हे गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए आप लोग से अपने दिनचर्या के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो एक औरत के दिनचर्या क्या है। कल तो फास्टिंग किए हुए थे, आप लोग भी देखे हैं, जो हम पूजा वूजा किए हैं वाला ब्लॉग डाले हैं। कल था सोमी अमावस। 108 बार पीपर में फेरी पड़ता है। 108 बार जब फेरी देने के बाद हालत ख़राब हो जाता है इस गर्मी में। खैर कोई बात न, सब भगवान की कृपा है। उनको पूजा लेना था, पूजा ले लिए। और बेड पर नहीं सोना रहता है, नीचे में ही कुछ बिछा करके सो जाइए। तो मेरे कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए नीचे सोने में भी प्रॉब्लम हुआ है। खैर कोई बात नहीं, रात तो कट गया। रात गई बात गई, रात तो किसी तरह कट गया गाइस। लेकिन सुबह 5 बजे के पहले ही उठ गए हैं, क्योंकि एक तो भूखल आदमी को थोड़ा सा ज़्यादा ये लगता है। हम नमक नहीं खाते हैं, नमक छोड़ते हैं तो मेरा बीपी लो होने लगता है। बीपी वाला भी प्रॉब्लम है, कभी हाई हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है। देखिए एक बच्चा है, वो भी ड्यूटी जाता है, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो वो लोग 9 बजते बजते निकल जाते हैं। तो आज खाना में हम बनाए हैं आलू परवल का सब्जी, चावल, कढ़ी, रोटी। और इसको सुबह सुबह थोड़ा बहुत सुबह में उठती है तो कुछ काम जैसे सब्जी वगैरह आलू उलू छील छाल देती है, प्याज व्याज। लेकिन आज कहते रह गए इस लड़की को नहीं उठी है। सुबह सुबह गुस्सा भी आया है, लेकिन व्रत करके गुस्सा नहीं किए हैं। तो यही सब है। उसके बाद में खाना बनाने के बाद घर का भी काम हो जाता है। इधर उधर काम वाली आती है तो काम वाली सिर्फ झाड़ू पोछा, थोड़ा बहुत जो बर्तन रहा वो बर्तन कर देती है। तो गाय जो 7 साढ़े 7 में ही हम बुला लेते हैं, तो 8 बजे कितना बर्तन रहेगा, बाकी फिर बच जाता है। तो बर्तन कभी हम धो लेते हैं, कभी अमृता धो लेती है। तो बड़ा बड़ा बर्तन हम धो लेते हैं, छोटा बर्तन रहता है सब धो लेती है। हाँ, पूजा घर का काम यही करती है। पूजा घर में हम दाई को नहीं घुसने देते हैं, बस घर के फैमिली है ये, इसी को पूजा घर कहते हैं कि तुम जाकर के कर लो। तो मेरा छोटा सा पूजा घर है। काम वाली को इसलिए नहीं घुसने देते हैं कि वो क्या खा के आई होगी, नहीं खाई होगी, कैसा उसका शरीर है, शुद्ध शरीर है कि नहीं है, इसीलिए उसको हम पूजा घर में नहीं घुसने देते हैं। और ये तो अपने फैमिली की लड़की है, तो इसको तो जो हम खाते हैं जैसे रहते हैं वैसे रखते हैं, इसलिए पूजा के काम ज़्यादातर मेरा यही करती है। जो काम करती है वो कहेंगे कि करती है। फूल में पानी पटाना है, फूल तोड़ के लाना है, और फूल तोड़ने कोई बाहर नहीं जाना है। मेरे छत पर भी हम थोड़ा बहुत जो भी है बागवानी लगाए हुए हैं, तो ये सब काम यही करती है। ये सब काम हम काम वाली से नहीं करवाते हैं। तो आज खाना बनाने के बाद फिर ब्रश करके और नहाने के बाद फिर आधा घंटा लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि हम लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। तो जैसे अपने रोज़ नहाते हैं खाते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल को भी रोज़ हम नहाते हैं। तो उनको नहा के सजा के फिर पूजा वूजा करके सब करने के बाद फिर खाना खाए बैठे। तो खाना भी बनाए अच्छे से, चावल, कढ़ी, रोटी, सब्जी सब चीज़ बनाए हैं, खाए भी है। और अब आ गया रह गया बात। अब देखिए हाँ, मेरा काम क्या है। अभी इतना कपड़ा है आयरन करना। तो गाइस सोचे है आयरन करने के लिए, लेकिन गर्मी के कारण मैं नहीं कर पाई। देखिए 3 बार इसको करने जा रहे हैं, फिर भाग आ रहे हैं। 3 बार करने गए हैं और आ जा रहे हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है, और बाहर भी निकलना था, कुछ काम था, लेकिन गर्मी के कारण हिम्मत ना हो रहा है कि बाहर जाए। अब क्या जाए, अब तो 5 से शायद ऊपर हो रहा है। और देखिए हर समय यही चीज़ है, आदमी एसी पंखा लेकर के बैठा रहता है। ये चीज़ हम जानते हैं कि कोई अच्छा चीज़ नहीं है, एसी बहुत खराबी करता है, लेकिन क्या करें, ज़रूरत से ज़्यादा इधर 3-4 दिन से गर्मी है। तो एक औरत का दिनचर्या क्या है, यही है। अब 1 घंटा के बाद फिर लोग ड्यूटी से आ जाएंगे। सबके लिए चाय दीजिए, पानी दीजिए, नाश्ता दीजिए। आते आते आने से पहले बना करके
रखिए। बेटा 7 साढ़े 7 में आ जाता है, वो आते आते खाना मांगता है, क्योंकि मेरे घर में गाय खा करके कोई नहीं जाता है, सब नाश्ता ले करके जाता है, तो एक टाइम के खाए हुए रहता है। और हस्बैंड तो आते हैं तो बिस्किट वगैरह खा के चाय पी के आराम से वो 10 बजे खाते हैं, लेकिन बेटा आते आते खाना खा लेता है, और खाना खाने के बाद ही उसका चाय बिस्किट होता है। और अभी तक उसको चाहिए पार्ले जी ही बिस्कुट। बताइए आज के डेट में कौन खाता है पार्ले जी, लेकिन मेरा बेटा पार्ले जी ही खाता है। और हम मॉल जाते हैं तब पार्ले जी ही खरीद के लाते हैं, क्योंकि वो खाता है वही चीज़। उसके बाद आ गया फिर यूट्यूब का काम, तो कभी उनके लाइव में जाना है, कभी उनके लाइव में जाना है। अगर लाइव में नहीं जाइएगा किसी को तो आपके लाइव में कोई नहीं आएगा। जैसे अब तो हम धीरे धीरे जब यूट्यूब में आए हैं तब ये चीज़ जाने हैं कि हमारे फैमिली में, घर में, पड़ोस में जो होता है, आप मेरे यहाँ नहीं आए तो हम आपके यहाँ नहीं गए। यही हाल यूट्यूब में भी है। अब हमको यही चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे लाइव में आप आइएगा तो आपके लाइव में जाएंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। यूट्यूब भी कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये भी जैसे गोतिया पटीदार का होता है उसी तरह है। कभी कभी सोच करके हंसी भी आता है कि लोग खोल के भी कहते हैं, लेकिन कहते भी हैं तो सही बात कहते हैं, इसलिए कि जब तक अपने से किसी को नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो गाइज कल हम फास्टिंग में थे और 108 बार जो गोल गोल घूमे पीपल के पेड़ के, से मन थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लग रहा था, इसलिए हम कल किसी के लाइव में नहीं गए तो ठीक है, लोग शाम में मेरे लाइव में भी नहीं आए। और आज सुबह तो हम लाइव ही नहीं किए हैं, क्योंकि हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। हम एक काम करते थे, जा कर के कुर्सी पर बैठ जाते थे, एक काम करते थे, कुर्सी पर बैठ जाते थे, फिर नहा करके खाना उना खाए हैं, आराम किए हैं। आज दिन भर बेड पर लेटे हुए हैं, कोई काम एक्स्ट्रा हम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मेरा पासबुक सब रखा हुआ है, उस पर चढ़ाना है, वो भी काम नहीं किए हैं। और मेरा फेस देख के लग रहा होगा, मेरे आँख के सामने देखिए कितना काला काला हो गया है। पता नहीं, हमें कुछ आंतरिक टेंशन है जो कि हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो न बाहर रख दो, न चमचमी बाहर रख दो, तनी देखिए तनी एक बार मासी पगली के देखिए। तो हर बात शेयर नहीं किया जाता है गाइस, तो कुछ है ऐसा फैमिली टेंशन जो कि अंदरे अंदरे हमको खाए जा रहा है और हम किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा फेस देख करके और आँख के नीचे जो कालापन है वही देख करके आप लोग को पता लग रहा होगा। और आगे हम क्या बोले, होता है सबके परिवार में कुछ ना कुछ होता है। शायद माता रानी मेरी प्रार्थना सुन जाए। दो ऐसा टेंशन है कि हम बहुत अंदर से खाए जा रहा है, लेकिन कह भी नहीं पा रहे हैं। शायद वो पूरा हो जाए तब मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊँ। लेकिन यही माता रानी से कहती हूँ कि हे माता रानी, जब तक मेरे बच्चे का शादी न हो जाए, घर न बस जाए, तब तक हमें कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे के पीठ कहिए या सर पे कहिए, किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ एक माँ और पापा भी रात दिन इसी टेंशन में रहते हैं, हम भी इसी टेंशन में रहते हैं। बस मेरा जीने का सहारा वही है, उसको अमर बना के रखिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और बात हम कल शेयर करेंगे आप लोग से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।